दोस्तों नमस्कार। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज ये जम्मू एंड कश्मीर में खोला गया था कुछ साल पहले। और यहाँ पे था कि चलो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को थोड़ी पढ़ाई दिखा दी जाए, इनको डॉक्टर बनाया जाए। लेकिन यहाँ पे जब एडमिशन का काम स्टार्ट हुआ तो वहां पे देखा गया कि 50 सीटें थी डॉक्टर बनने की, उसमें से 42 मुसलमानों को सीट दे दी और 8 मिली हिंदुओं को। तो यहाँ पे शोर मचना शुरू हो गया, क्योंकि माता वैष्णो देवी का जो भी पैसा आता है वो आता है माता वैष्णो देवी की जो मंदिर में पैसा चढ़ता है या जो ट्रस्ट है उसका पैसा आता है, उसी से इस कॉलेज का रन किया गया। और फिर उसके अंदर आपने मुसलमानों को भर्ती कर दिया। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे होते शंकर पानी जी। आरएसएस से भी इनका काफी लिंक है और क्योंकि देश सेवा में इनका बहुत ज्यादा रुचि है, देश को मजबूत देखना चाहते हैं। बॉलीवुड के डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, लेकिन इनका जो मेन इंटरेस्ट है वो है देश सेवा और हिंदुओं की सेवा और देश को मजबूत बनाना चाहते हैं। यानी कि देश के अंदर जो भी गद्दार है उनको एक्सपोज करने में उदय शंकर पानी जी का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। उदय शंकर पानी जी, आप क्या बोलेंगे जो वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज है इसको रद्द कर दिया, इसकी मान्यता, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम को भर्ती किया जा रहा था। सर हम लोगों को लगता है कि ये जो वैष्णो देवी एरिया है वो खाली एक हमारा एक डेस्टिनेशन है फॉर द हिंदूज, जितने भक्त हैं लोग उनके लिए, वैष्णो देवी के लिए। बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो द परसेंटेज ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स इन दैट एरिया। और सर उनका कुछ एजुकेशन से लेना देना नहीं है, मैं बता रहा हूँ। उनका चाहिए कि भैया जो भी मिल रहा है वो ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को दे, क्योंकि यहाँ भी वैसे ही टेररिस्ट रेडी करें जैसा वो फरीदाबाद के अंदर जो कॉलेज था उसकी तरह। एंड वहां हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उनका बेसिक एम है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि एजुकेशन में इनका कुछ लेना देना नहीं है इतना। दे डोंट लाइक टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन। तो ऐसा क्या है कि 58 में से 42 मुस्लिम्स को जा रहे हैं और 8 को हिंदुओं को जा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर हेट एंड बिकॉज वो हिंदुओं के साथ सही तरह से रहना नहीं चाहते, उनको सही मौका नहीं देना था। तो सर ये हिंदुस्तान में अगर ऐसी हरकत होती है, आज नहीं तो कल ये अथॉरिटीज को पता लग ही जाता है, पब्लिक को पता लग जाता है। वही हुआ है वहां पर और उसी वजह से ये उसको मतलब उसका लाइसेंस उसका रद्द किया गया और इट हैज बीन आई बिलीव क्लोज डाउन बिकॉज उसको मिसयूज किया जा रहा था। भाई आप चल रहे हैं तो आपका गवर्नमेंट का कोई होगा, रूल रेगुलेशन होंगी, कॉलेज का आपका कोई टर्म्स कंडीशंस होंगी और आपका कुछ वहाँ का भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है हर कॉलेज का, यहाँ पे तो उसके हिसाब से आप करिए ना। आप ये थोड़ा कि भाई इस्लामी यू आर इस्लामियाइजेशन of a college which is run by a Hindu हाँ बिल्कुल डेस्टिनेशन से उनके पैसों से बन रहा है और आप फायदा देना चाहते हैं ये उन लोगों को जिनको पढ़ने का शौक ही नहीं है, पढ़ने का लाइक उनके बिल्कुल नफरत है टुवर्ड्स हिंदुइज्म एंड हिंदुस्तान। तो आई एम ग्लैड दिस स्ट्रॉन्ग स्टेप हैज बीन टेकन और ये सही टाइम पे लिया गया है। और बाकी भी जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं, जैसे वो फरीदाबाद का जो हुआ, तो ये किस तरह से हाँ अल-फरहान कैसे कब उठा, किसी ने नाम नहीं सुना और वहां पर वो टेररिस्ट रेडी कर रहे थे। मेरे ख्याल से कि ये जो वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज है वहां का भी इंटेंशन यही है कि इनको लाओ, इनको पढ़ाओ एंड एजुकेटेड टेररिस्ट बनाओ, टेररिस्ट एजुकेटेड होम अपना लाइव बॉम्ब मतलब सुसाइडिकल बॉम्बर्स बनाओ इनको जाके। तो यही उनका है। बट नाउ जबकि ये बात हो रही है पूरे ऑल ओवर इंडिया, प्रॉपर वॉच शुड बी टेकन ऑन दिस इस्लामाइजेशन ऑफ अननेसेसरी इस्लामाइजेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। उदय मैं आपको बता दूं, मैं तो वैष्णो देवी गया हूँ, शायद आप भी गए होंगे, मैं तो कई बार गया हूँ वैष्णो देवी के अंदर। और वहां जो जाते हैं जो खच्चर वाले होटल्स भी हैं हिंदुओं के, वहां पे जो खच्चर वाले हैं सारे के सारे मुसलमान हैं, ज्यादातर मुसलमान ही है और उनकी इनकम होती है वहां से। और इसलिए वहां पे कोई टेररिस्ट अटैक नहीं होता, क्योंकि अगर टेररिस्ट अटैक होगा तो इनके बिजनेस बंद हो जाएगा, इनका काम बंद हो जाएगा।
लेकिन ये जो वैष्णो देवी का कॉलेज है, माता वैष्णो देवी के अंदर, यहाँ पे लाखों लोग जाते हैं वैष्णो देवी के अंदर, बल्कि मैं कहूंगा 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग जाते हुए हर एक साल के अंदर, बहुत ज्यादा पैसा चढ़ाया जाता है वहां पे। बहुत सी दुकानें भी है जिसको वो ट्रस्ट मैनेज करता है, लेकिन पैसा चढ़ा करके हिंदुओं पे यूज होना चाहिए, और इसका पैसा एक हॉस्पिटल बना दिया या एक यूनिवर्सिटी बना दी, फिर मेडिकल कॉलेज बना दिया। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम को क्या मतलब है, मुस्लिम को क्यों रिक्रूट किया गया? क्या कोई जो इस्लामिक इंस्टीट्यूशन होता है वहां पे कोई हिंदुओं को बुलाया जाता है, कोई रिक्रूट किया जाता है? आप अगर मैं कहें तो 1-2 मुस्लिम हो गए तो कोई बात नहीं, यहाँ तो सारे के सारे मुस्लिम को भर्ती किया जा रहा था। तो सूद साहब, मुझे एक मस्जिद बता दीजिए या एक मदरसा बता दीजिए जो कॉलेज बनवाती है, हॉस्पिटल बनवाती है। कोई नहीं बनाते, इनको है ही नहीं, इनका कल्चर में नहीं आता सर ये बिल्कुल भी। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये इस्लामाइजेशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज अ न्यू वायरस दैट हैज कम अप इन इंडिया। बिल्कुल नहीं, ये बातें तो सब सामने आई ना। दिसंबर के अंदर जब यहाँ देखा कि दिल्ली के अंदर लाल किले पे बम ब्लास्ट करने की कोशिश की जा रही थी, और सारे के सारे डॉक्टर थे, वो भी कश्मीरी डॉक्टर। हमें इन पे भरोसा नहीं है, हम इनको अपना पैसा नहीं दे सकते। आप देखिए यहाँ साई का मंदिर है जो महाराष्ट्र के अंदर है, वहां पे बहुत से हिंदू पूजा करने जाते हैं और बहुत सा चढ़ावा भी चढ़ता है वहां पे, लेकिन उसका पैसा कहाँ जाता है? उसका पैसा जाता है मुस्लिम के पास, और बहुत सा पैसा वहां से शिफ्ट किया जाता है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन कोई वाच नहीं कर सकता वहां पे, कोई काम नहीं करता। और अकल तो हिंदुओं को चाहिए कि आप साईं बाबा के मंदिर मत जाइए। मैं हमारे जो बसंत कुंज के अंदर भी एक साईं बाबा का मंदिर है, वहां पे लोग जाते हैं, पूजा करते हैं। पता नहीं क्या लेना है इनको, हिंदुओं को क्या लेना साईं बाबा से? साईं बाबा एक मुस्लिम है, और यहाँ पे एक हिंदू का पैसा चल रहा है। चांद मियां जिसकी 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 मजार फर्स्ट फ्लोर में है और नीचे साईं बाबा का मंदिर है वहां पर। शिरडी की बात बता रहा हूँ। और सर बंबई के अंदर जो सिद्धि विनायक है हमारा, वहां के ट्रस्टी में, दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड, दैट दाऊद इज वन ऑफ द ट्रस्टीज। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उनका कहां, उनकी भी जो कलेक्शन वहां जाती है, कहाँ जाती है, कौन से सोशल वर्क में जाती है, कौन से एजुकेशन में जाती है, नोबडी नोज। सो अभी टाइम आ गया सर कि इनके ऊपर इनकी लगाम जरा टाइट की जाए और क्या कर रहे हैं इनकी रियल इंटेंशंस का पता लगाया जाए। देखो, आप उसे कई बार कहते हो कि इस आपके जो पाकिस्तान, जो आपके मुस्लिम का जो कल्चर है उसके अंदर ये नहीं कहा। मेरे हिसाब से मुस्लिम के कल्चर के अंदर सब कुछ लिखा है कि आप हिंदुओं को मारो, काफिर भी तो वहां लिखा होगा ना। कुरान के अंदर सब कुछ लिखा है, तभी तो ये जो हार्डलाइन जैसा ये एक एजिटेशन लेके आते हैं या हिंदुओं को मारते हैं, क्योंकि वहां पे लिखा होगा जरूर। शायद 2 कुरानें होंगी, एक आम आदमी को पढ़ाने के लिए, दूसरी होगी जो जिहादियों को पढ़ाने के लिए होगी। कौन है जो इनको बातें बताता है कि आप हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को काफिर कहो, और कैसे कब्जा करो? देखिए, हमारे रिलीजन के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी को मारें या कुछ करें। हम तो जब पूजा करते हैं सबसे पहले भगवान की पूजा करते हैं, फिर कहते हैं हमारे घर में शांति दो, हमारे देश को शांति दो, हमारे पूरे वर्ल्ड को शांति दो। हम उसी पे काम करते हैं। लेकिन मुस्लिम का है कि ये हिंदुओं को टारगेट करते हैं, क्रिश्चियंस को टारगेट करते हैं, लेकिन इनका जो पहला टारगेट है हिंदू है। हिंदू इसलिए टारगेट है कि एक कंट्री है हिंदू की, बाकी 2 छोटी छोटी कंट्रीज है, जैसे आपका नेपाल हो गया, मॉरिशस हो गया। लेकिन ये जो मुस्लिम्स हैं हमारी कंट्री के अंदर, वो रह करके हमें टारगेट करते हैं। आप कश्मीर को देखो, कश्मीर के अंदर कितनी प्रोग्रेस की है जब से आर्टिकल 370 हटाया आपके 2019 में, हाँ, उसके बाद से वहां पे पीस आ गई, डेवलपमेंट होनी शुरू। और सारा का सारा पैसा कहां से आया? वो सेंटर खर्च कर रहा है वहां पे। 40,000 करोड़ पर ईयर सेंटर खर्च करता है वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और पूरे पाकिस्तान में इतना पैसा खर्चा नहीं किया जाता इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जितना इंडिया आप खर्च करता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। रेलवे लाइन बना दी वहां पे, मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए, रोड्स बना दिए, लाइटें लगा दी, हर एक विलेज के अंदर बिजली पहुंचा दी, घरों में नल लगा रहे हैं, सारी डेवलपमेंट की जा रही है। सर सूद साहब, यही तो इनको पसंद नहीं है। इन लोगों को यही तो पसंद नहीं है कि शांति हो जाए, हर एक के घर में खाना आ जाए। इनको चाहिए इलिटरेसी, इनको चाहिए टेररिज्म, इनको चाहिए वायलेंस। और ये तो क्या करते हैं कि हिंदू के साथ लड़ते हैं, क्रिश्चियंस के साथ लड़ते हैं और ज्यूज के साथ लड़ते हैं। जब उनसे थक जाते हैं तो वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। अब आप देखिए ना, जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान हो या ये अपना कवालियों का हो या ईरान हो, आपस में झगड़ रहे हैं लोग। माने व्हाई इज दिस लव फॉर वायलेंस एंड अनप्लेजेंटनेस एंड किलिंग्स? ये खून क्यों देखना चाहते हैं बात बात में आके? व्हाई नॉट एजुकेट योर पीपल? लेकिन एजुकेट करेंगे तो वो लोग लॉजिक पूछेंगे, वो लोग क्वेश्चन करेंगे,
वो झूठ के सहारे जो इन्होंने अपना रिलीजन बनाया हुआ है और झूठ के सहारे ये लोग चलते हैं, तो वो लोग सच जानने की कोशिश करेंगे। तो एजुकेशन इनके सिस्टम में है नहीं सर, ये लोग पढ़ाते ही नहीं अपने बच्चों को। ये तो बेसिकली इस्लाम में बहुत कुछ लिखा है, इस्लाम में बहुत बातें की जाती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा सारे इस्लामिस्ट, मैं और बहुत से लोगों को देखता हूँ आजकल यूट्यूब भी चला रहे हैं, बड़े अच्छी बात करते हैं, देश की प्रोग्रेस की बात करते हैं, और जो यहाँ पे 3 तलाक है उसको अपोज भी करते हैं। कुछ लेडीज भी हैं, कुछ जेंट्स भी हैं जो न्यूट्रल बात करते हैं, लेकिन कुछ काफी हद तक जो जिहादी हैं वो यही काम करते हैं, मतलब हिंदू दिखे तो मार दो। और आप अगर हमारा एक कॉलेज बना है, माता वैष्णो देवी के चढ़ावे से बना है, जहां पे सिर्फ मुस्लिम हिंदू जाते हैं। वैसे मैं एक बता दूं बात कि मैं एक मुस्लिम से मिला था नेपाल के अंदर, और मुस्लिम, मैंने कहा जी क्या कर रहे हो? कहते जी मेरी शॉप बंद होगी। मैं क्यों? कहता मैं माता वैष्णो देवी जा रहा हूँ। मैंने कहा जाते हो? कहता हाँ जाता हूँ। कुछ है ऐसे, लेकिन बहुत कम लोग हैं। और मैंने ये कश्मीर के अंदर भी जाके देखा, कुछ मुस्लिम्स हैं जो हमें हेट नहीं करते, जो हमारी जगह है, रिलीजियस जगह है या हमारी पुरानी जगह, वहां पे बैठे और हमको बताते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था। लेकिन फिर भी जब से दिसंबर की इंसिडेंट हुई है, जब लाल किले पे बम ब्लास्ट का केस हुआ और अल फरान यूनिवर्सिटी का नाम आया और डॉक्टर्स वहां पे पूरे इन्वॉल्व थे, यानी कि व्हाइट कॉलर के लोग इन्वॉल्व थे, तो हमारा फेद उठ गया। हमारी मजबूरी है कि हम इनको कह नहीं सकते कि हमारे लॉयल हैं। मैं बता दूं बहुत सी ऐसी जगह जो सेंसिटिव जगह है जहां पे मुस्लिम को भर्ती नहीं किया जाता, उनके रिलीजन की वजह से, उनके एटीट्यूड की वजह से। बहुत सी जगह है जानता हूं जहां पे। लेकिन मेन बात है कि जब माता वैष्णो देवी का एक कॉलेज खुला है जहां पे हिंदू का पैसा लगा, तो वहां पे मुस्लिम को क्यों भर्ती किया जा रहा है? और जब यहाँ पे लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जैसे माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति, उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम की रिक्रूटमेंट की गई इसको मना पीछे लेके आओ, यानी कि इसको कैंसिल कर दो, तो वहां पे शोर मचना शुरू हो गया। फिर नेशनल मेडिकल कमीशन, इन्होंने कॉलेज की रिकॉग्निशन को विड्रॉ कर लिया और एक लेटर ऑफ परमिशन दे दिया कि यहाँ पे नॉन कंप्लायंस है जो रूल्स रेगुलेशन की है। बीजेपी ने भी स्मूक को वेलकम किया है। साथ में लेटर ऑफ परमिशन के ऊपर ये कहा गया है कि यहाँ पे क्वालिटी ओवर क्वांटिटी वो देखी जा रही थी, यानी कि कुछ 8 लोग जो हिंदू थे वो क्वालिटी के थे, बाकी क्वांटिटी के मुस्लिम को भर्ती किया गया। मुस्लिम का क्या मतलब है कि हिंदू इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी परमिशन मांगे, वहां पे काम करने की बात करे? क्योंकि एक बार घुस जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे तो फिर किसी को मार भी देंगे। हमें आज तो किसी तरीके से किसी आपके कश्मीरी डॉक्टर पे भरोसा ही नहीं रहा कि कभी क्या कर दे, कभी क्या कर दे। जब से दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट का केस हुआ और सारे के सारे यहाँ पे डॉक्टर इन्वॉल्व थे, बीजेपी ने इसको बहुत ज्यादा वेलकम किया है। और इसकी मेंबरशिप खत्म होने के बाद इसके ऊपर, और अब्दुल्ला की भी स्टेटमेंट आई जब उसने देखा कि यहाँ पे अपोजिशन हो रहा है, तो उसने कहा कि यहाँ पे पॉलिटिकलाइजेशन हो रहा है। तो और जो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम स्टूडेंट की एडमिशन हुई है, तो उन्होंने सेंटर से कहा कि इसको बंद कर दो, क्योंकि सेंटर पहले ही सोचा इसको बंद कर दें, तो उसने कहा इसको बंद कर दो, तो सेंटर ने इसको बंद कर दिया और अब वहां पे पीस है। और अगली जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी या यहाँ पे एनरोल किया जाएगा वो प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। यानी कि जरा अगर आप ये सोचे कि यहाँ पे चलो 42 हिंदू आते, 8 मुस्लिम आते तो कोई इशू नहीं था, लेकिन यहाँ पे आए 8 हिंदू और 42 मुस्लिम, तो प्रॉब्लम तो होनी थी हमको। और प्रॉब्लम इसलिए कि हमें तो कोई वहां पे पूछता नहीं है। पहलगाम के इंसिडेंट को बहुत से लोगों ने प्रेस किया कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, कुछ मुस्लिम ने भी इसको प्रेस किया, लेकिन सारे के सारे जो पाकिस्तानी आए थे उसको सपोर्ट भी तो कश्मीर से मिली थी। कुछ खच्चर वाले भी वहां पे वो प्रेजेंट थे जिन्होंने सपोर्ट किया था, बाद में उनको पकड़ लिया गया क्योंकि वो बात ऐसे कर रहे थे कि अरे आपका हस्बैंड मर गया, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, चिंता मत करो, उनको बचा लेंगे करके देखा कि वो इनसे मिला हुआ था जब हमारी इंटरोगेशन हुई। तो बेसिकली बात यह है कि जब यहाँ पे आप अपने आप को अलग समझते हो तो अलग रहो। अब मैं बता दूं, अफगानिस्तान के अंदर ताजिक है और आपके दूसरे अफगानी भी है। ताजिक और अफगानी अलग अलग रहते थे, एक दूसरे से मिलते नहीं थे क्योंकि उनका एक दूसरे से प्यार नहीं था, अफेक्शन नहीं था, अलग अलग कल्चर भी था उनका और उनके लिए अलग अलग जगह रखी हुई थी। जब तालिबान आए तो ताजिक वहां से भाग करके ताजिकिस्तान चले गए। लेकिन आज जो तालिबान है अफगानिस्तान के अंदर एक तरीके से काफी मेच्योर है और मेच्योर बात कर रही है। अगर इंडिया के अंदर भी मुसलमान मेच्योर हो जाए और कश्मीरी मेच्योर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे चलो माना जाता है कि यहाँ पे 8 मुस्लिम और 42 हिंदू है तो कोई इशू नहीं था। इशू तो तब उठा कि यहाँ पे 8 हिंदू और 42 मुस्लिम थे, कोई माइनॉरिटी का इशू तो है नहीं, माइनॉरिटी का तो इंस्टीट्यूशन है नहीं। इसलिए इसको कैंसिल करके वहां पे शांति आ गई और हिंदू इस टाइम पे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वहां पे इसको बंद कर दिया गया, लेकिन फिर इसको खोला भी जाएगा। गवर्नमेंट ने कह दिया कि इसको हम खोलेंगे और प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करेंगे, जो भी काम जिस तरीके से यहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है, जिस तरीके से एडमिशन होती है, और पूरे प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। लेकिन अच्छी बात है कि हिंदू
जाग रहा है और हिंदू मेहनत कर रहा है, हिंदू अपनी राइट समझ रहा है। तो इसी पे हम चर्चा खत्म करेंगे। उदय शंकर पानी जी, आप कुछ कहिए, फिर हम देखते हैं इस प्रोग्राम को खत्म करने की बात सोचते हैं। नहीं, आप मेरे से बोल रहे थे कि वैष्णो देवी आप गए कि नहीं। इनफैक्ट गुलशन कुमार जी, जिनके लिए मैं 11 साल मैंने काम किया, उनकी 3 फिल्में बनाई, बहुत फिल्में बनाई, तो मुझे बार बार बोलते थे, यार तू उधर चल, तू मेरे साथ वहां पर वैष्णो देवी। लेकिन इतना काम का बोझ दे दिया था मेरे पे कि भाई मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे एक बार सिंगापुर भेज रहे थे टू मेक द प्रिंट ऑफ, मैंने एक फिल्म बनाई थी। आई डिडंट हैव द टाइम, यू नो। तो बड़े नाराज हो गए थे मेरे से, यार तू तो मेरा काम कर, मैंने आप ही ने तो इतना बिजी कर दिया यार। बट एनीवे, मेरे ख्याल से उस कॉलेज के अंदर गुलशन कुमार जी का भी कुछ हाथ होगा, क्योंकि वो जो हमारा तीर्थ स्थान है वैष्णो देवी का, उसमें गुलशन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अब मुझे पूरा यकीन है कि उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी कि अभी जो कॉलेज है उसको सही तरह से इस्तेमाल करके वहां के यूथ को मौका दिया जाएगा और उनको बाकायदा मेडिकल ट्रेनिंग दी जाएगी प्रॉपरली फॉर द सर्विस ऑफ द नेशन। बिल्कुल। नहीं, गुलशन कुमार जी के वहां पे वो भी है, इनका है वहां पे रेस्टोरेंट है, क्या बहुत बड़ा उनका प्रोग्राम है, बड़ी पूजा की जाती है उनके नाम। भंडारा खोलते, हाँ भंडारा खोलते वहां, बिल्कुल। वैष्णो देवी देखा है मैंने, आप जाएंगे तो आपको दिखेगा, वहां पे जाते ही आपको मिल जाएगा इनका भंडारा। और इन्होंने तो खैर माता के बहुत ज्यादा भक्त थे गुलशन कुमार, खैर इनको इस्लाम से मार दिया। लेकिन वहां पे अब 12 मेडिकल कॉलेज है कश्मीर के अंदर, जिसमें से एक कॉलेज मतलब प्राइवेट है, बाकी सब गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, आप डॉक्टर बनिए, अच्छी बात करिए, आप यहाँ पे लोगों की सेवा करिए कश्मीर के अंदर, लेकिन आप जो हिंदू हैं, हिंदू से आप दूर रहिए, क्योंकि आप अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं हिंदू के बारे में। जब से यहाँ पे अल फरहान यूनिवर्सिटी के अंदर केस हुआ है कि यहाँ पे धमाका करना चाह रहे थे, दिल्ली के अंदर राइटिंग करना चाह रहे थे, यहाँ पे बम ब्लास्ट करना चाह रहे थे लाल किले के ऊपर। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है, अच्छा स्टेप लिया है, ठीक स्टेप लिया है, और इसके बाद ये ऐसा उम्मीद की जाती है कि जो अगली रिक्रूटमेंट होगी या एनरोल किया जाएगा स्टूडेंट को, ज्यादातर हिंदू होंगे, मुसलमान भी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम किसी भी तरीके से हिंदू मेजोरिटी के कॉलेज के अंदर जहाँ पैसा हिंदुओं का, वहां पे मुस्लिम को इस टाइप का प्रॉब्लम या इस टाइप की हम प्रायोरिटी दे सकते। और इसी पे हम प्रोग्राम खत्म करते हैं, फिर आपसे कहेंगे कि आप भी बताइए कि आपको ठीक लगा जो हमारी गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, और साथ कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। जय मां वैष्णो देवी, जय भारत, वंदे मातरम।